हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर चुका था। तो नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो देखिए, एक इसमें कस्टमर हैं जो विनोद है जिनका नाम, तो वो एक टीवी ख़रीदने जाते हैं। तो उसका जिसका प्राइस है 13,000 और जिस पर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है 12% का। तो एट लास्ट उनको शॉपकीपर को कितना पे करना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें टीवी का जो प्राइस है वो दिया है, यानी मार्केट प्राइस, जिसको हम एमपी भी बोल सकते हैं, जो कि है 13,000। अब हमें इस पे दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है सेल्स टैक्स जो कि है 12%। क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हमें इसका सेल्स प्राइस बताना है जो विनोद ने शॉपकीपर को पे किया है। तो सेल प्राइस, इसका एक फॉर्मूला होता है, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस सेल्स टैक्स, यानी रेट ऑफ सेल टैक्स जो है, डिवाइड बाई 100। तो मार्केट प्राइस है 13,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेल टैक्स की वैल्यू जो दी है 12% एट द रेट दिया है, डिवाइड बाई 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 13,000 मल्टीप्लाई 100, 1 जा 100 प्लस 12, यानी 112/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो 130 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 12 0 जा 0, 12 3 जा 36, करे लग गया 3, 12 1 जा 12 और 3 15। तो ये हमारी सेल्स टैक्स की वैल्यू आई है। जबकि टीवी का जो प्राइस था, कॉस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस, वो हमारा था 13,000। तो उसमें हम सेल्स टैक्स प्लस कर देंगे। तो 13,000 प्लस सेल टैक्स आया है 1,560। तो दोनों का ऐड ऑन कर देंगे इसको। तो विनोद को जो अमाउंट पे करनी है वो ये करनी है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Arun bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays it ₹1,600, find the market price. तो इसमें देखना है बच्चों कि अरुण ने एक स्केट्स का पेयर ख़रीदा है जो कि सेल पर था, और जिस पर उनको कंपनी डिस्काउंट दे रही थी 20% का। डिस्काउंट काटने के बाद अरुण ने 1,600 पे किया है। तो स्टार्टिंग में उसका क्या प्राइस था ये इन्होंने पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट दिया है 20% का, और जो लास्ट में अमाउंट पे की गई है वो है ₹1,600, यानी उसका जो प्राइस था वो जो उसने पे किया है। तो देखिए बच्चों, अगर हम माने कि मार्क्ड प्राइस यानी स्टार्टिंग वाला जो प्राइस था उसको x मान लेते हैं, तो x का अगर हम 20% डिस्काउंट निकाल दें और x की वैल्यू से ही, यानी
मार्क प्राइस हमने x मान लिया है, उसमें से हमने उसी x का 20% डिस्काउंट कट कर दिया है, तो हमें 1600 वैल्यू रिसीव हो रही है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, यहाँ पर दोबारा समझिए। जो मार्क्ड प्राइस हमने माना है वो x है, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है और क्वेश्चन में हमें वही बताना है निकाल करके, तो उसको हमने x मान लिया है। और x में से अगर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो x का 20% हमें उसमें शो करना होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 1600 के इक्वल। तो आओ उसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1600। इसका एलसीएम लेंगे, 100 का 1 का एलसीएम आ जाएगा 100, और 1 के टेबल में 100 टाइम्स आता है, तो 100 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x माइनस 100 1 जा 100, 1 आता है, 1 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x इज इक्वल टू 1600। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1600। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80x 1600 मल्टीप्लाई 100, x इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 100, और इसके डिवाइड में चला जाएगा 80। इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 8 से 1600 जा रहा है 200 टाइम्स, तो 200 टाइम जा 2000, तो ₹2000 हमारी सबसे पहले जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 2000 आई है। और आफ्टर डिस्काउंट कस्टमर ने 1600 रुपये पे किए थे, तो 400 रुपये का उसको डिस्काउंट आया है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में डिस्काउंट भी पूछा जाए तो उसका हम निकाल देंगे। 2000 का 20% डिस्काउंट अगर आता है तो 400 आ जाएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है हमसे, केवल इसका ओरिजिनल वैल्यू पूछा था, तो वो हमने इसका बता दिया है 2000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10, हमें प्राइस दिया गया है हेयर ड्रायर का ₹5400, जिसमें कि वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स है, ये हमारा 8% क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हमें इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है जो पे किया गया है, उसको हम मान लेंगे x। तो x प्लस, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर हमने डिस्काउंट को माइनस किया था x में, तो यहाँ पर हमने x जो माना है इसमें टैक्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है यानी वैट वो हमें देना होता है हर सर्विस या हर गुड्स के ऊपर। तो x प्लस x मल्टीप्लाई 8% जो कि क्वेश्चन में है, और इक्वल 5400। x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400। इसको भी ऐसे ही सम करेंगे। इसका 100 इसमें एलसीएम ले लिया है, 100 जा 100, तो 100x प्लस 8x। ये जिन बच्चों को एलसीएम वगैरह आते हैं ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो इसमें नहीं है। आप जैसे 8th क्लास में है तो ये क्वेश्चंस आप पहले कर चुके होंगे, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 100। x को यहीं पर छोड़ेंगे, आगे का सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 108। इसको 54 में जो आएगा 540 जो आता है वो 54 के टेबल में जो 100 आता है 2 टाइम्स आता है, और ऊपर हुआ है 10,000 अपॉन 2। इसको इससे कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5000। तो जो वैल्यू हमें x की आई है वो 5000 रुपये आई है, जबकि टैक्स को जोड़ करके
यानी 400 रुपये का इसमें टैक्स हमने ज़्यादा देना हुआ क्योंकि उसने हमसे 5,400 रुपये लिए हैं, तो 400 रुपये इसमें वैट है, यानी टैक्स हमें देना हुआ। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज़ किया है 5,400 रुपये का, जिसमें टैक्स वैट का जो फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडिड टैक्स, यानी इसमें जो टैक्स है वो गिवन है 8%। तो फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स, तो हमें ये टैक्स से पहले की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें प्राइस दिया गया है हेयर ड्रायर का ₹5,400, जिसमें कि वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स है ये हमारा 8% क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हमें इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है जो पे किया गया है, उसको हम मान लेंगे x। तो x प्लस, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर हमने डिस्काउंट को माइनस किया था x में, तो यहाँ पर हमने x जो माना है इसमें टैक्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है यानी वैट वो हमें देना होता है हर सर्विस या हर गुड्स के ऊपर। तो x प्लस x मल्टीप्लाई 8% जो कि क्वेश्चन में है, और इक्वल 5,400। x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,400। इसको भी ऐसे ही सम करेंगे, इसका 100 इसमें एलसीएम ले लिया है, 100 जा 100 तो 100x प्लस 8x। ये जिन बच्चों को एलसीएम वगैरह आते हैं ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो इसमें नहीं है। आप जैसे 8th क्लास में है तो ये क्वेश्चंस आप पहले कर चुके होंगे, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 5,400 मल्टीप्लाई 100। x को यहीं पर छोड़ेंगे, आगे का सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 108। इसको 54 में जो आएगा 540 जो आता है वो 54 के टेबल में जो 100 आता है 2 टाइम्स आता है, और ऊपर हुआ है 10,000 अपॉन 2। इसको इससे कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5,000। तो जो वैल्यू हमें x की आई है वो 5,000 रुपये आई है, जबकि टैक्स को जोड़ करके यानी 400 रुपये का इसमें टैक्स हमने ज़्यादा देना हुआ क्योंकि उसने हमसे 5,400 रुपये लिए हैं, तो 400 रुपये इसमें वैट है, यानी टैक्स हमें देना हुआ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 यानी जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1,239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडिड। एक आर्टिकल को परचेज़ किया गया है जिसका वैल्यू है 1,239 रुपीज़, और जिसमें जो GST यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 18% का। तो उस आर्टिकल की वैल्यू बतानी है GST के साथ। चलिए निकालते हैं इसको। तो क्वेश्चन में गिवन है CP यानी कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का ₹1,239, और GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेट दिया है एट द रेट ऑफ 18%। तो हमें उसका प्राइस बताना है आर्टिकल का GST के साथ जो जुड़ा हुआ है, और GST से पहले हमें कितना पे करना था। तो देखिए इसको
original price of the article is equal to 100 अपॉन 100 प्लस GST की वैल्यू दी है 18 मल्टीप्लाई इसका जो प्राइस है 1239 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 अपॉन 118 मल्टीप्लाई 1239 रुपीज़ 110। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। अगर हम 1239 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,23,900 अपॉन 118। और अगर हम इसको और इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसको हम डिवाइड करके रफ पे देख सकते हैं, तो जिसका आंसर आएगा 1050 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नेक्स्ट जो इसके दी है 8.3 उसको सॉल्व करेंगे। और कमेंट में जाकर के आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप उसको बिल्कुल बताएं, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए कोई न्यू वीडियो ला सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।